हेलो गाइस, हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। एक और बिग बॉस रिव्यू वीडियो लेकर हम आ चुके हैं जो आया है फ्राइडे को। फ्राइडे 3 अक्टूबर को एपिसोड आया है गाइस। मैंने सैटरडे को इसका रिव्यू नहीं किया क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे ये वीकेंड के बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो उस दिन भाई बहुत अच्छे वाला बवाल हुआ है घर के अंदर। बहुत फाइट्स भी हुई है, बहुत झूठ भी बोला गया है। तो मुझे देखना था यार ये लोग वीकेंड के बारे पे क्या डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा फ्राइडे को एक क्या बोलूँ, एक फ़ाइट हुई थी अमाल और अभिषेक के बीच में। उसमें कुनिका ने थोड़ा झूठ बोला था, लेकिन जो ये चार्ज वगैरह करने की बात थी भाई वो तो अमाल ने किया था। अगर आप ध्यान से वो क्लिप देखो तो मतलब मैंने बहुत बार देखा है। तो हमने स्टार्टिंग का ज़्यादा नहीं डिस्कस किया क्योंकि स्टार्टिंग में वो टास्क चल रहा था, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग रिव्यू करने बैठे हैं, तो हम मेन मेन जो पॉइंट्स है उस पर बात करते हैं। तो अमाल ने चार्ज किया था। जब पीछे से अमाल मलिक उसको बोल रहा था बहू क्या भौंक रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे अभिषेक ने जस्ट मुड़ के देखा, क्या भाई क्या बोल रहा है। तो आगे फ्रंट मतलब जैसे आगे आते हैं ना चार्ज करने के लिए, तो वो अमाल आया था, अभिषेक नहीं आया था। अगर आपने कल का वीकेंड का बार देखा होगा तो सलमान खान ने क्लियरली अमाल की जो एक पर्सनैलिटी है या उसकी जो इमेज है वो सीधा वाइट वॉश करने की क्या बोलूँ वही करना चाहे कि यार। लेकिन हम लोग ऑडियंस एज अ ऑडियंस नहीं देख रहे क्या कि अमाल क्या कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, कितनी गंदी लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा है, कितना गंदा वो बोल रहा है यार। कल के देखो, पहले हम फ्राइडे के अगर एपिसोड की बात करें तो गलती अमाल की ही थी और कुनिका ने थोड़ा झूठ बोला। मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, मैं बात करते करते सैटरडे में चलेगी क्योंकि मुझे थोड़ा गुस्सा है। मुझे पता है अभिषेक वगैरह नेगेटिव दिख रहे थे लास्ट वीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल यार उनको बिल्कुल ऐसे गिरा दोगे कि आप सही कर ही नहीं रहे हो, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अमाल मलिक गलत था उस टाइम पे। कुनिका ने थोड़ा झूठ बोला वो मैं मान रही हूँ, लेकिन अमाल ने तो यार गलत किया था। अमाल को लैंग्वेज का पता नहीं है, वो क्या बोल रहा है, पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहा है। वो स्टार्टिंग में बहुत एंटरटेनिंग लग रहा था, फर्स्ट वीक मतलब उसको देखने में इंटरेस्ट आ रहा था। अभी मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये अमाल शहबाज और ये दोनों आ रहे हैं ना यार, म्यूट करो और उनको सुनो ही मत, क्योंकि ये हमेशा गंदा ही गलत ही बोलते हैं, मतलब ये अच्छा नहीं बोल रहे हैं घर के अंदर। तो कुनिका ने झूठ बोला, हाँ बोला, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अमाल तो रॉन्ग था ही। फिर बशीर ने जहाँ तक स्टैंड सबकी बात सुन के लेने की कोशिश की कि हाँ उस अमाल की सुनी या बाहर सुनी, तो उसके हिसाब से तो बशीर ने कोशिश की कि हाँ उसके हिसाब से स्टैंड लें। अभी बात करें बाकी घर वालों की, बाकी घर वाले जो माइक तो उतारने की धमकी दे रहे थे यार, ये तो ये लोग क्यों कर रहे थे वो मुझे ही समझ नहीं आया, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी यार। बिग बॉस कैसा है ना, मेकर जो चाहते हैं ना वो वही घर के अंदर वो करवा सकते हैं। आपने कुछ भी प्लानिंग है किसी भी तरीके से, तो सर हम लोग माइक उतार रहे हैं, ये सब उसका कुछ मतलब नहीं था। 2 मिनट बाद शायद आपको पहननी भी पड़ी। और कहीं ना कहीं ये फाइट में गौरव बहुत स्मार्टली मतलब उन्होंने चीज़ें हैंडल की। जैसे उन्होंने एपिसोड के बीच में रुक के कहा कि सर आप 2 मिनट में कुछ तो फैसला लीजिए, वरना बाकी लोग सब, अभी मैं तो बोलूँगी ओवर रिएक्ट ही कर रहे थे, इतनी बड़ी कुछ बात हुई नहीं थी। और सब लोग हम लोग माइक निकाल रहे हैं। जैसे अश्नूर, अभी हम अश्नूर की बात करें तो अश्नूर के ऊपर तब तक कोई बात ही नहीं थी। तो अभी अश्नूर का जो एटीट्यूड था अभी है कि अभी मुझे बुलाओ, मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे लोगों को टास्क पूरा करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अभी ये झगड़े के चक्कर में ये मोस्टली टास्क रद्द ही करवा रहे हैं। तो अभी बीच में अगर आपने देखा होगा भाई थोड़ी सी कुनिका फिर से चार्ज होती हुई दिखाई दी। चार्ज से मतलब उन्होंने आके जिस टोन में तानिया मित्तल को कहा कि भाई चाय का वो बर्तन धुला नहीं है, अभी तक आपने धोया नहीं है, तो तानिया ने भाई उसको बढ़िया जवाब दिया है। मतलब 1 सेकंड नहीं लगाई बंदी ने उसको जवाब देने के लिए। अभी हम क्या बात करते हैं, इन सब की बेवकूफ़ी के चक्कर में फरारा तो कैप्टन बन गई, उसको तो एक और हफ्ता मिल गया। ये बेवकूफ़ जो लड़ रहे थे ये तो बेचारे रह गए, तो फरारा एक और हफ्ते अभी कैप्टन। लेकिन जितना लगा था ना उसकी कैप्टनसी में मज़ा आएगा उतना मज़ा नहीं आया। मामला ठंडा ही था इसकी कैप्टनसी में भी, कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ खास ये नहीं था कि अरे यार उस फराना होगी तो बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, हुए लेकिन मतलब बिना मतलब के मुद्दे पे हुए। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हुआ कि हाँ इसने कुछ स्पेशल घर के अंदर किया हो, क्योंकि जैसे सब लोग एक्साइटेड थे यार फराना होगी तो ये होगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी 1 हफ्ते और मुझे लगता है बोरिंग हमको झेलना पड़ेगा। अभी हम बात कर लेते हैं, हमने शॉर्ट में हमने फ्राइडे की बात की है, क्योंकि फ्राइडे में यह लड़ाई थी कुनिका का थोड़ा सा तान्या को वो ताना कसना था, और अभिषेक और अमाल की तो लड़ाई हमने बात कर ही ली है। फिर बशीर वगैरह ये सब की लड़ाई में सारी जो घर वाले हैं सब इनकी लड़ाई में दिखते हुए दिखाई दिए। बात करते हैं अभी सैटरडे के एपिसोड की। सैटरडे का एपिसोड यार बहुत डिसअपॉइंटेड था। सलमान खान ने क्लियरली झूठ बोला है, क्लियरली, कि अमाल को मतलब अमाल की छवि को बहुत निखारने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। घर वाले बेवकूफ़ हैं, हम अंधे हैं, हमको नहीं दिख रहा। एज ऑडियंस हमको पसंद नहीं पता, मतलब हमको पता ही नहीं चल रहा कि यार आप क्या कर रहे हो। आप सच में हमको बेवकूफ़ समझ रहे हो। आपके शो की टीआरपी इसलिए थोड़ा नीचे जा रही है क्योंकि आप सिर्फ अमाल और तान्या मित्तल इन दोनों को ही भाई ऊपर उठाने में लगे पड़े हो। अभी आप पहले हम अमाल की बात कर रहे हैं। अमाल को जिस हिसाब से उन्होंने अभिषेक को बोला कि अभिषेक आपने चार्ज किया था, तो अभिषेक ने तो चार्ज नहीं किया था भाई। और अमाल जिस तरीके से पीछे से बोल रहा था तो किसी को भी गुस्सा आएगा, उसमें अभिषेक नहीं था। तो अभिषेक को गुस्सा है वो जायज़ था, गुस्सा आने में घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको दोनों को बोलना चाहिए था। अभी लास्ट टाइम पे आप बोल रहे थे
कि अभिषेक ने नेहल को बोला कि बाहर मिल, सॉरी फरहाना को बोला बाहर मिल, तो ऐसा नहीं था। अभिषेक ने वो चीज़ नहीं बोली भाई, हमने एपिसोड दोबारा भी देखा है, वो चीज़ नहीं थी। इवन मैंने देखा है कि यार फरहाना बोल रही है तू बाहर मिल, मुझे बाहर मिल। दूसरा, अभी अभिषेक ने बोला था कि नीचे लेट के बात कर, तो फरहाना भी यार बहुत गंदे तरीके से बात करती है। आप एक लास्ट वीक में देखो उसने कुनिका से कैसे बात की है, और उसने स्टार्टिंग में वो अशनूर से उसने कैसे बात की है। तो फरहाना कोई भाई दूध की धूली नहीं है कि वो बहुत अच्छे से बात कर रही है, तो उसने भी वैसे ही बात किया। अभी नीचे लेट का इन्होंने दूसरा मीनिंग बना दिया, लेकिन उसके बाद फरहाना ने बराबर रिप्लाई दिया है, भाई तेरी बहन को लिटा ये बेटा। नीचे लेट का मतलब अभी अभी अगर आप डबल मीनिंग में ले रहे हो तो वो नहीं है, जस्ट वो है कि नीचे लेट के बात कर, पैरों में आके बात कर, जिस तरीके से हम गुस्से में बोल देते हैं, जस्ट उतना था। तो फरहाना ने भी कुछ कम नहीं बोला है। तो आप अभिषेक लास्ट वीक थोड़े से गलत दिख रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको, सलमान खान उसको भी गलत ही दिखाने में लगे पड़े हैं। तो कल तो भाई वही हुआ है, पूरा टाइम सलमान खान ने कोशिश की है कि भाई अभिषेक को, एक कहते हैं ना यार बंदा थोड़ा खुल के आ रहा है तो उसको चलो, आज किसी की क्लास नहीं तो उसकी लगा दी, तो उसकी बिना मतलब की क्लास लगी है जिसमें कोई लॉजिक नहीं था। अभी आप नेहल की भी बात करो यार, मुझे नेहल मुझे सच बताऊँ, पहले हफ्ते में मुझे वो पसंद आई थी, लेकिन मुझे बीच में नहीं पसंद थी। लेकिन कल मुझे नेहल के लिए नहीं अच्छा लगा, जिस तरीके से उन्होंने नेहल को क्या बोलूँ, नेहल को बोला है कि आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताओ। यार अगर आप पूरा एपिसोड देखो ना, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल स्टोरी तान्या ने बताई है, तान्या मित्तल ने। इवन कल भी वो अपना वही रोना धोना कह के वही अपनी स्टोरी बता रही थी, लेकिन आपने नेहल के लिए जैसे जिस तरीके से कल बात की है ना, वो मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब नेहल आप स्टोरी बताओ, अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताओ, आपने क्या क्या किया यार। अगर आप पूरा एपिसोड देखो, तान्या ने कितनी बार बोला है दोनों को मतलब सलमान खान ने दोनों को सामने खड़ा करके वो जो डिस्कस किया है ना, वो नहीं अच्छा था। नेहल के साथ तो वो भाई अच्छा बिहेवियर नहीं था। शायद ये लोग नेहल से डर रहे हैं, भाई स्ट्रांग है बंदी, सामने खड़ी होती है, तो मे बी इनको लग रहा है कि कहीं अपने बलबूते पे आगे ना जाए, तो इसलिए उसको थोड़ा खींच। लेकिन उसको यार वो जो मुद्दों पर उसको बोलना होता है ना नेहल को, वो बोलती है। वैसे शांत बैठने वाली तो नहीं है वो, मुझे आगे भी लगता है। रही तान्या मित्तल की बात, तान्या मित्तल से ज़्यादा रोना किसी ने नहीं गाया है कि मुझे ये करना पड़ा, मुझे वो करना पड़ा। बाहर उसकी इतनी सारी वीडियोज़ आ रही है, वो स्टेज पे ऊपर आके शॉर्ट ड्रेसेस में डांस कर रही है, तो इतना झूठ बोल रही है। आप देख ही सकते हो यार, बाहर सब कुछ है अभी तो, आजकल तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, तान्या मित्तल की हमने बात कर ली, अभी हम नेहल के बारे में हमने बात कर ली। नेहल के लिए नहीं अच्छा लगा। तो तान्या मित्तल को यार कल ये लोग, हमें पता है तान्या मित्तल आपको शो के लिए चाहिए, आपको कंटेंट दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे बंदों को या दूसरे कंटेस्टेंट को गिराते जाओगे। पता नहीं यार ये लोग कब एहसास करेंगे कि यार इतना झूठ बोल रहे हैं तान्या को। यार एहसास तो ये लोग करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये पूरा शो में उससे पूरा मसाला लेके 1-2 महीने उसको टिका के फिर उसको कहीं ना कहीं एहसास दिलाएंगे कि हाँ भाई अभी आप झूठ बोल रहे हो, पूरी जनता को पता है। अगर आपने कल के एपिसोड में देखा हो ना, तो कल के एपिसोड मतलब मैं सैटरडे की बात करें, कुनिका यार बंदी जो अपनी बात है ना, वो मतलब वो पूरे घर वालों में ना वो स्ट्रांगली उसने अपनी बात रखी है कि हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। वो बोलती है, वो किसी से नहीं डरती है, तो बात पक्की है। अभिषेक नहीं बोल पाया कि नहीं सर ऐसा नहीं था, मैं मुड़ा था, या तो वो भूल गया, उसको दिमाग में नहीं आया, पर अभिषेक को बोलना चाहिए था, अभिषेक नहीं बोला। पर यार ये लोग हैं सलमान खान के सामने, शायद लोग वैसे भी चुप हो जाते हैं, तो इसलिए शायद अभिषेक नहीं बोला। अभिषेक को कहीं ना कहीं पता होगा कि मैं सही था, और अमाल की इमेज ये लोग सुधारने। भाई इसको गोद ले लो अमाल को, हम लोगों को दिख रहा है ये कितने गंदी लैंग्वेज यूज़ करता है। इसको बिल्कुल भी नहीं पता किससे कैसे बात करनी है, हमको समझ आ रहा है हम बेवकूफ़ नहीं है एज अ ऑडियंस। शहबाज को आपने कुछ कहा ही नहीं है, आपने मृदुल की तो आंखें खोल दी भाई, मृदुल को तो रियलिटी चेक दे दिया आपने। शहबाज और ऑडियंस को बहुत लगा था कि इस बार शहबाज की तो क्लास लगने वाली है, संडे को उम्मीद कर सकते हैं थोड़ी बहुत लगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। तो आपने शहबाज को कुछ नहीं कहा यार, वो इतना इरिटेटिंग होता जा रहा है, इतना मेरे को तो इतना गंदा लग रहा है ना वो शो में, पता नहीं उसको क्यों ही डाला है। तो शहबाज को कुछ कहा नहीं है इन लोगों ने, सिर्फ वो मृदुल को। और भाई पूरा एपिसोड तो कल तो खैर अमाल को उठाने में, अमाल को दिखाने में लगा पड़ा था, जिस वजह से कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि लोगों को पता है यार अमाल क्या कर रहा है, फिलहाल तो क्या कर रहा है वो दिख रहा है। इवन तान्या मित्तल क्या कर रही है वो भी दिख रही है। आप दूसरे गैंग को क्या बोलो अभी बुली कर रहे हो या खींच रहे हो कि भाई मत, तुम लोग नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि यार सामने वाले बंदे ना स्ट्रांगली आके चीज़ें बोलते हैं, और ये लोग क्या करते हैं पीठ पीछे बातें करते हैं, और वो फिर तो बाद में आके अमाल मलिक तो भाई बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, सॉरी भाई मुझसे गलती हो, उसका यही चलता रहता है। तो देखते हैं, फिलहाल तो संडे के दिन अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है नॉमिनेशंस तो है इस बार, क्योंकि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है, आने वाले हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक है नीलम को टाटा बाय बाय हो सकती है, या प्रणीत मोरे का भी चांसेस मुझे लग रहा है। देखते हैं कौन घर से बाहर आज होता है। फिलहाल तो भाई बहुत 2 दिन का एपिसोड बहुत डिसअपॉइंटेड था। सैटरडे को तो यार सच में सलमान खान ने बाकी कंटेस्टेंट के साथ नहीं अच्छा बिहेव किया है, उनको अच्छे से उनको भी समझाना चाहिए था, क्योंकि वो भी आपके शो को कंटेंट यार। अभिषेक तो स्टार्टिंग से ही दे रहा है, मतलब अभिषेक तो एक भी हफ्ता ऐसा नहीं कि अभिषेक के बारे में ना बात हुई हो, अभिषेक के बारे में बात होती है और वो कर रही है। और कहीं और अशनूर को ये जो उन्होंने ताना मारा अभी तक, सलमान खान ही अशनूर को संभाल रहे थे, पर कल उन्होंने उसको ताना मारा कि आप अपने बड़े पापा से ऐसे बात करती है। और अशनूर का वो पॉइंट तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगा, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी। चलो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।